हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 2024 में दोस्तों लेटेस्ट सवालों को हल करवाएंगे जो दोस्तों इस बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों पहला सवाल है, यदि 13 के क्रमागत 3 गुणकों का योग 390 है तो 13 का दूसरा गुणक है। तो दोस्तों गुणक क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों गुणक होता है 13 का पहाड़ा। जैसे दोस्तों 13 का पहाड़ा क्या होगा, 13 एकम 13, फिर दोस्तों 13 दूनी 26, फिर दोस्तों 13 तियाँ 39। यानी कि इस प्रकार से क्या होते हैं, ये गुणक होते हैं। तो दोस्तों हमसे पूछा है 13 के क्रमागत 3 गुणकों का योग कितना दिया गया है दोस्तों, 390 है। तो 13 का दूसरा गुणक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये पहला गुणक, ये दूसरा गुणक और ये तीसरा गुणक। तो 13 के हमें ऐसे 3 क्रमागत गुणक ज्ञात करने हैं दोस्तों जिनका योग कितना हो, 390 हो। उसके बाद हमें 13 का दूसरा गुणक ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं जो 13 के 3 क्रमागत गुणक हैं दोस्तों वो 13x और दोस्तों 13 ब्रैकेट में दोस्तों x + 1 और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा तीसरा गुणक 13x + 2। क्योंकि दोस्तों यदि x के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो 13 एकम 13, फिर ये हो जाएंगे दोस्तों 1 और 1 2, तो 13 दूनी 26। इसी प्रकार से यहाँ तो 13 तियाँ 39। तो ये दोस्तों हमारे क्रम से आने वाले गुणक हैं। तो इन गुणकों का जो हमें योग दे रखा है वो कितना दिया है दोस्तों, 390 दिया है। तो देखिए दोस्तों अब हम यहाँ इसे हल करेंगे तो ये दोस्तों 13x प्लस दोस्तों यहाँ 13x प्लस 13 प्लस दोस्तों 13x और प्लस दोस्तों 13 दूनी 26 और बराबर दोस्तों 390। अब देखिए दोस्तों ये 13 13 और 13 इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 39x हो जाएगा। प्लस दोस्तों अब इसे जोड़ेंगे 13 और 26 को जोड़ेंगे तो ये 39 बराबर दोस्तों 390। अब 39 में से 390 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 39x बराबर, तो यहाँ से 0 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ 8 में से 3 गए तो दोस्तों 5 और ये दोस्तों 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसे भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, ये दोस्तों ये कट जाएगा दोस्तों 9 बार में। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों 9। अब दोस्तों हमसे पूछा है 13 का दूसरा गुणक। तो दूसरा गुणक है दोस्तों 13 और x + 1। तो x की वैल्यू दोस्तों 9 रखेंगे तो 9 और 1 10 और 13 और 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 130। तो इसका जो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 1 का मान है। ये सवाल दोस्तों सीटेट 2019 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को भी हल करते हैं। यदि दोस्तों कोई संख्या हमारी a सही b/c के रूप में हो तो उसे हम दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं a + b/c लिख सकते हैं। तो दोस्तों इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 1 + 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे लिखेंगे 1 + 1/2 प्लस दोस्तों 11 प्लस 1/2
प्लस दोस्तों 111 प्लस 1/2 प्लस दोस्तों 1111 प्लस 1/2। तो देखिए दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो यूनिट डिजिट दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है। तो देखिए दोस्तों 1 और 1 2 और 3 और दोस्तों ये 4 प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ आधा ये है आधा ये है, तो जोड़ेंगे इसके लिए तो 1। अब दोस्तों 1 ये है तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना आएगा दोस्तों यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा दोस्तों 6। अब देखते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट 6 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम योग संभव योग है। ये सवाल दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों 24 को अगर हम गुणनखंड करके लिखेंगे तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसे लिखेंगे सबसे पहले तो 2 × 12, फिर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 8 लिख सकते हैं हम दोस्तों, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम इसके लिए लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 4 × 6, बस इतना ही लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 12 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 14, इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 और 3 11, और इसे जोड़ेंगे 4 और 6 10। तो देखिए दोस्तों सबसे कम यानी कि हमसे न्यूनतम पूछा है तो इसका योग कितना आया है 10 आया है। तो सी ऑप्शन दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 19,009/11 और 9,090/11 से प्राप्त शेष फलों का गुणनफल है। तो देखिए दोस्तों यदि हम इसे 11 से भाग लगाएं और इसे भी 11 से भाग लगाएं तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा उनका हमसे गुणनफल पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसे भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, यानी कि 11 से दोस्तों भाग लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों तो 11 एकम 11 बचे दोस्तों 8 0, 11 सत्ते 77 बचे दोस्तों 3, उतार लिया 0, तो 11 दूनी 22 बचे कितने दोस्तों 8, और तो यहाँ से लगाएंगे 11 अट्ठे 88, कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1 शेष बच जाएगा। तो यहाँ तो दोस्तों 1 शेष आया। अब देखिए दोस्तों इसे लगाएंगे 11 से भाग 90 को, तो दोस्तों यहाँ 11 अट्ठे 88 बचे कितने दोस्तों 2, उतार लिए 9, 11 दूनी 22 बचे कितने दोस्तों 7, उतार लिया 0, और 11 छक 66 बचे दोस्तों कितने 4। तो यहाँ शेषफल 1 है और यहाँ दोस्तों शेषफल 4 है। तो हमसे शेषफलों का गुणनफल पूछा है तो 4 एकम 4, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।